हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। और आज हम करने वाले हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का स्ट्रेस पार्ट। देखो भाई, स्ट्रेस चाहे जिंदगी में हो और चाहे वर्ल्ड में हो, दोनों ही परेशान करते हैं। और ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का सबसे मुश्किल पार्ट है। और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो के ऊपर जितनी मैंने मेहनत की है ना, उस किसी भी वीडियो के ऊपर नहीं की है। और इसको बनाने में बहुत सारा समय लगा है और बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने में अलग अलग जगह से बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अच्छा, अगर आप करना चाहते हैं इसका किस तरह से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। उसमें 10 टेस्ट मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर दे रखे हैं। हर एक क्लास के जो नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पढ़ने को मिल जाएंगे। 3 शीट दे रखी है जिसमें आप सभी वावल्स और सभी कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। जो बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा है, पहली बार आया है, वो 4 मैं क्लासेस डाल चुका हूँ फोनेटिक्स के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी है आपकी? सेकंड वाली क्लास है। उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है कि किस साउंड को का क्या सिंबल होता है। अगर ये क्लास आपको नहीं आती है तो बिल्कुल भी ये क्लास देखने की भूल ना करें, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको सिंबल्स के बारे में पता है और आप साउंड पहचानते हैं, और मैंने इस क्लास में पहले भी बता रखा है कि बच्चों वाली बातें करनी है। सबसे पहले फोनेटिक्स के जो फोनिम्स होते हैं उनको जाके लर्न करना है। ठीक है। ये क्लास देखिए और फिर इस क्लास को देखिए, आपको मजा आ जाएगा देख करके। सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल बेसिकली एक यूनिट है किसकी? प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन यानी कि जब हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उस टाइम पे हम टुकड़ों में वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। और टुकड़ों में जब प्रोनाउंस करते हैं ना, उस एक टुकड़े को सिलेबल बोला जाता है। बेसिकली एक सिलेबल के अंदर कितनी साउंड होती है? एक वाउल साउंड होती है। बेसिकली एक सिलेबल यानी कि सेंटेंस, उस वर्ड के अंदर बोला गया एक वावल साउंड। उसके साथ चाहे हम कॉन्सोनेंट लगाए या कॉन्सोनेंट नहीं लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वावल साउंड है तो अपने आप में कंप्लीट सिलेबल है। ठीक है। अगर उसके साथ कॉन्सोनेंट लगाया जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लगा दो यानी कि उससे पहले प्रोसीड कर दो या फॉलो कर दो कॉन्सोनेंट को, तब भी वो एक सिलेबल कहलाएगा। ठीक है। तो सिलेबल क्या हुआ? एक वावुल साउंड जिसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड अटैच की जाती है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड ऑब्लिगेटरी नहीं होती। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? लगनी ही चाहिए, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, कॉन्सोनेंट लगा दिया, फिर वावुल लगा दिया और फिर कॉन्सोनेंट लगा दिया, ये एक सिलेबल कहलाता है। पहले लगे या ना लगे। सीएन यानी कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कितने भी हम लगा सकते हैं। और वी मतलब कि वावुल साउंड। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारे बच्चे इसको इलेक्ट्रीशियन बोलते होंगे, गलत बोलते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिशियन जो वर्ड है, इसको अगर मैं देखूं, इसको बांटने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर कितने सिलेबल्स है? देखो, समझाने के लिए मैंने एग्जांपल डाला है। इलेक्ट्रीशियन। ठीक है। यहाँ पे जो साउंड है वो एक सिलेबल, यानी कि एक वावल साउंड आ गई तो एक सिलेबल हो गया, फर्स्ट सिलेबल होगा। ले, तो यहाँ पे ए जो साउंड है ना आपकी, ए जो साउंड है, ये आपकी वावल साउंड है, यानी कि इसी वावल साउंड से आपका सेकंड सिलेबल बनेगा। अब देखो यहाँ पे इस वावल साउंड से पहले ल साउंड आ गई आपकी और क साउंड आ गई आपकी। ये दोनों साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वावल साउंड के साथ लगी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वावल साउंड से ही हमारा सिलेबल बनता है। ठीक। अब ई साउंड है, ये ई साउंड है, तो यहाँ पे ये जो हुआ ये आपका थर्ड सिलेबल हो गया। टीशन, शन। अब ये जो शन बना है, शन, तो यहाँ पे ये आपका कौन सा साउंड हो गया? फोर्थ साउंड हो गया। बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे ना। अब ट्रांसक्रिप्शन देखो यहाँ पे, इले इलेक्ट्रीशन। तो ये फर्स्ट आपका सिलेबल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब बात करूं कि ये जो ऊपर अपस्ट्रोफ है जैसा लगा है और ये नीचे जो लगा है आपका कोमा जैसा, ये क्या कहलाते हैं?
यही तो है जिंदगी का और वर्ल्ड का स्ट्रेस जो हमें परेशान करता है। इस स्ट्रेस को ही तो पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, चलिए स्ट्रेस को पढ़ते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्सफुल प्रोनाउंसिएशन, फोर्सफुल प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी सिलेबल। क्या होता है? फोर्सफुल प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी सिलेबल क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेस कहलाता है। जब किसी एक वर्ड में हम फोर्स दे करके किसी सिलेबल को ज्यादा एम्फेसिस कर करके ज्यादा जोर दे करके बोलते हैं तो हम क्या उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस कहाँ कहाँ आ सकता है? स्ट्रेस मेरे भाई देखो, इंग्लिश लैंग्वेज पे एक फनेटिक लैंग्वेज नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करते। एक ही रूल के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। पर्टिकुलरली एक आपके फॉर्मूला को वो क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। फिर भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं या ऐसे कुछ फिक्स सफिक्सेस होते हैं जिसके जरिए हम स्ट्रेस को पहचान सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस कहाँ-कहाँ आ सकता है वर्ड में? क्या हमेशा पहले ही सिलेबल पे स्ट्रेस आ जाएगा या सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आ जाएगा या थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस आ जाएगा? भाई कहीं भी स्ट्रेस आ सकता है। उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हम देखते हैं, उनके जरिए उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। आज तक कोई भी इसके अंदर महारत हासिल बहुत कम लोग होते हैं जो इसके अंदर महारत हासिल कर पाते हैं। हम जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा रिवीजन करने के बाद पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो ह्यूमन एरर समझ के मिस्टेक को माफ करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा रिवीजन करने के बाद आपको पढ़ाया जाता है ये, क्योंकि हमने बचपन से जो सीखा है ना, कई बार वो ही दिमाग में बार बार आता रहता है। ठीक है, तो इट में फॉल ऑन फर्स्ट सिलेबल। पहले सिलेबल में पढ़ सकता है ये। देखो मेरे भाई, जब भी हम सिलेबल की बात करते हैं ना तो हम इसको है ना लास्ट सिलेबल से काउंट करना शुरू करते हैं। पीछे से काउंट करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा आसान रहता है पीछे से सिलेबल्स को काउंट करना। जैसे ये है पे ई, तो यहाँ पे ये फर्स्ट सिलेबल हो गया पीछे तो यहीं पे हमारा स्ट्रेस डल गया। सेकंड सिलेबल पे लग सकता है पीछे से कॉन्फिडेंशियल, तो यहाँ पे ये शल। देन ये फर्स्ट सिलेबल है, ये सेकंड सिलेबल है, यहाँ पे स्ट्रेस डाल दिया हमने। थर्ड सिलेबल रेडियोग्राफी, ग्राफी फी, ये फर्स्ट सिलेबल हो गया पीछे से। ये सेकंड सिलेबल हो गया। ओ, तो ये आपका थर्ड सिलेबल हो गया। तो इस सिलेबल के ऊपर यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेस डाला गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा। तो कहीं पे भी डल सकता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कहीं पे भी डल सकता है। अच्छा, ऐसे सिलेबल जिसके ऊपर हैवीएस्ट स्ट्रेस आता है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है, उसको प्राइमरी स्ट्रेस बोलते हैं। कई बार आपने वर्ड्स में देखा होगा, जैसे पिछले वर्ड में अगर हम देखो तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ स्ट्रेस लगा है और एक नीचे की तरफ स्ट्रेस लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ स्ट्रेस लगा है ना, इसको हैवी स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस ज्यादातर यही पेपर में आता है, यही पूछा जाता है। और ये जो नीचे लगा है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा जोरदार है, पहले वाला जो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी का मतलब ये उससे कम जोरदार है। यानी कि फोर्सफुल तो है लेकिन पहले वाले से कम। चलिए आगे करते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस जो करते हैं वो वर्टिकल बार अबव एंड इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल किया जाता है। और जो सेकेंडरी स्ट्रेस को हम जब भी बोलते हैं तो उसको आपका ट्रांसक्रिप्शन में दिखाने के लिए उस वर्टिकल बार को अ, आगे लिखा जाता है, फ्रंट में लिखा जाता है, लेकिन उसके बिलो यानी कि नीचे की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखना है, प्राइमरी स्ट्रेस ऊपर की तरफ लगाया जाता है और सेकेंडरी स्ट्रेस नीचे की तरफ लगाया जाता है। अब शुरुआत करते हैं, जैसे एक बता देते हैं आपको इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो ये जो है आपका प्राइमरी स्ट्रेस है और ये आपका सेकेंडरी स्ट्रेस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड?
चलिए फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चे ने सेकंड वीडियो नहीं देखी है, व्हाट आर द सिंबल्स वी यूज फॉर फोनेम्स, तो वो पक्का आप जाके देखें। यू हैव टू वॉच दैट क्लास। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं अपना असली दंगल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे कि यानी स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल क्या होता है। ये सारी बातें मैं फोनेटिक्स की पहली क्लासेस में बता चुका हूं, सिर्फ आपका रिवीजन करवाना था। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे देना है और कैसे पहचानना है। देखो मेरे भाई, अ, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन याद रखना कि कुछ सफिक्सेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कहाँ आना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जांपल लेके शुरुआत करते हैं। बहुत सारे, कम से कम 10-12 रूल्स ऐसे हैं। देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर सफिक्सेस पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। किसी भी वर्ड के अंदर किस सिलेबल पे पड़ता है, उस वो हमारा सफिक्स डिसाइड करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो साइलेंट लेटर्स जो होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, और कौन कौन से साइलेंट लेटर्स हैं जो हमारे वर्ड्स में आते हैं। साइलेंट लेटर्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आपका पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है पेपर में, कि स्ट्रेस पड़ता है किसके ऊपर, थर्ड सिलेबल के ऊपर पड़ता है। अगर कोई वर्ड इन सारे जो सफिक्सेस है, इन सारे सफिक्सेस से अगर एंड होता है तो आपका थर्ड सिलेबल पे आपको स्ट्रेस लगाना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल ग्राफी, ये ग्राफी है, इसका अगर मैं इसका लिख दूं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो क्या लिखेंगे, ग्राफी। ग्राफी, ग्राफी जो बोलते हैं वो गलत होता है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया ग्राफी। तो यहां पे अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में ग्राफी आ जाता है तो आप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्टली स्पेलिंग में पूछ लिया जाएगा, पहले टाइप का क्वेश्चन होता है ये। एक तो डायरेक्टली स्पेलिंग में पूछ लिया जाएगा और सिर्फ वो क्या दे देगा, पहले वर्ड दे देगा। ठीक है, तो उस वर्ड को देने के बाद सिर्फ पूछेगा कि स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, तो सिर्फ स्ट्रेस पूछ लेगा। तो ये तो होता है इजी वाला क्वेश्चन। इजी वाला क्वेश्चन कैसे है, सिर्फ हमें बताना है कि स्ट्रेस कहाँ पे यूज करना है, तो डायरेक्टली हमने याद कर लिया। ये सारे मैंने आपको सफिक्सेस बता दिए, ज्यादा नहीं है, 10-12 रूल्स होते हैं इसके, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो आपने डायरेक्टली इसको लर्न कर लिया, और लर्न करने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये थर्ड सिलेबल पे आएगा या सेकंड सिलेबल पे आएगा। अगर क्वेश्चन मुश्किल बनाएगा ना तो डायरेक्टली इनका क्या पूछ लेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्लस इसका स्ट्रेस पूछ लेगा। जैसे किया ऑर्थोग्राफी, यहाँ पे ओ का सिलेबल ऑर्थोग्राफी। तो इस तरीके से आपका ट्रांसक्रिप्शन पूछ लेता है और आपको पूछता है कि बताइए इसका ट्रांसक्रिप्शन का है विद स्ट्रेस। ठीक है, ये सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन होता है, और वही क्वेश्चन मैंने डालने की कोशिश की है जो ज्यादातर पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की भीड़ बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना कम टाइम है हमारे पास कि यही लर्न हो पाएंगे हमसे। ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट देखो, जो भी आप देख रहे हैं ना, तो एक सेकंड आप वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद हर वर्ड को खुद से लिखें। जियोग्राफी, जियो जियोग्राफी, जियोग्राफी। फोटोग्राफी, फोटो 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 नहीं, यहाँ पे फोटो नहीं होता, फ ये स्व साउंड है, अ की साउंड प्रोड्यूस करती है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इसको अच्छे से बोलना है, अच्छे से समझना है इसको, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड सिलेबल पे पड़ता है, यहाँ पे फी फर्स्ट सिलेबल हो गया, र सेकंड सिलेबल हो गया, और ग तो आपका थर्ड सिलेबल हो गया। तो यहाँ पे थर्ड सिलेबल पे पड़ता है, तो थर्ड सिलेबल से पहले हमारा स्ट्रेस लगाया गया है। ऑर्थोग्राफी, ज्योग्राफी, फोटोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी।
चलिए, नेक्स्ट है लजी। ये इसको क्या बोलते हैं? लजी, लजी, लजी। लोजी नहीं होता, ये होता है लजी। ठीक है, जल्दी से करते हैं। बायोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी। अब यहां पे है ना, जूलॉजी भी आता है, जियोलॉजी भी आता है, तो दोनों ध्यान रखना है। जियोलॉजी, जोलॉजी, दोनों हमारे पूछे जा सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बायोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी या जियोलॉजी। तो इस तरीके से आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने हैं और समझने हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी लजी वर्ड आ जाएगा, लजी वर्ड से पहले, लजी वर्ड जहां पे आ जाएगा, लजी में हमेशा पीछे से थर्ड सिलेबल पे आपका स्ट्रेस यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं, क्लास सही चल रही है ना? सही चल रही है। चलिए, नेक्स्ट है कृषि। क्रेसी नहीं होता, कृषि, कृषि, कृषि। ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ब्यूरो, देखो ये ब्यूरो ध्यान रखना, ब्यू, ब्यू में क्या आएगा? य साउंड होती है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करती है। ब्यूरोक्रेसी बोल देते हैं कई लोग, ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ऑटा ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। मट्री, जियोमट्री, मट्री, बिल्कुल मट्री होता है, मैट्री नहीं होता है, मट्री, मट्री, मट्री बोला जाता है इसको, मैट्री नहीं होता है। जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सफी, 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 देख लेना, सफी। फिलोसफी, फिलोसफी, थियोसफी, फिलोसफी, थियोसफी। थर्ड सिलेबल, यहां पे फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, थर्ड सिलेबल, थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस। ठीक है, नमी, 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 नोमी नहीं होता है, इकोनमी, इकोनमी, टैक्सोनमी, टैक्सोनमी। ठीक है, नेक्स्ट फनी, फनी, फनी होता है, फनी। टेलेफोनी, टे, टेलेफोनी, यूफोनी, जी बिल्कुल, यूफोनी, य साउंड होती है यहाँ पे, यूफोनी, यूफनी। ग्रेफो, ग्रेफो, बिल्कुल, आर साउंड जो होती है वो साइलेंट होती है इसके अंदर, इसलिए ब्रैकेट में रखी जाती है। ग्रेफो, ग्रेफो। बिब्लियो, बिब्लियो, ग्रेफो, कैली, ग्रेफो, कैली, ग्रेफो। ठीक है, तो इनको रिपीट करना है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, फिलोसफी, थियोसफी, इकोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टेलेफोनी, यूफनी, बिब्लियोग्राफी, कैलीग्राफी। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। इतने सारे मैंने बता दिए, तो इतने सारे प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। छोड़ने वाला तो हूं नहीं, पेपर नजदीक आने वाला है। तो पेपर नजदीक आने वाला है, तो ये सारे के सारे आपको लिख लिख कर देखने हैं, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार लिख लिख कर देखने हैं। जब तक लिख के देखने हैं, तब तक आप इसकी साउंड पकड़ ना जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन ठीक होगा, वैसे ठीक नहीं होगा। तो बाकी मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आते हैं ना, जैसे कि फिलोसफर, सोफर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर,
और आर नहीं बोला जाता, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें अगर ये सफिक्स आए एय, ईय, ईय, ई, तो ये हमेशा सेकंड जो आपका लास्ट होता है, लास्ट सिलेबल जो होता है, आखिरी वाला जो सिलेबल होता है, उस पे हमारा स्ट्रेस देता है। ठीक है, ई, जैसे रुपी, 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 पे ई, पे ई, पे ई, एयर, एयर होता है, ये आयर नहीं होता। जैसे अ, कई लोग बोलते होंगे इसको मिलियनेयर, ठीक है, नेयर नहीं होता है, मिलियो, मिलिय, मिलियनियर, 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 बोल के देखिए, गूगल पे डालिए, आपको मिल जाएगा और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर, डॉक्ट्रिनेयर, डॉक्ट्रिनेयर, डॉक्ट्रिनियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस पड़ता है। देखो सभी में जो लास्ट सिलेबल है, लास्ट सिलेबल से पहले स्ट्रेस दिया गया है, निय, निय, इससे पहले स्ट्रेस दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कई बच्चों को जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको इंजीनियर बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, पाइनियर बोलते हैं, इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर होता है, इंजीनियर, इंजीनियर। आर नहीं बोला जाता, आर साइलेंट होता है। आर को तो जो आखिरी में आर लगा है ना, उसको तो भूल ही जाइए, कभी नहीं बोला जाता। ठीक है, हमेशा या तो ब्रैकेट में मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। इसको इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर। पायनियर, पायनिया, मुझे सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप कभी ऐसे बोलते नहीं होंगे। पहली बार मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन जब पेपर में करते हैं तो ऐसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमारे से भी निकल जाता है गलत कई बार। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर नहीं होता, ब्रिगेडियर। कैशियर, कैशियर नहीं होता, कैशियर, कैशियर। बार बार प्रैक्टिस करने से, जैसे मैं बोल रहा हूं बार 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 बार, तभी आपको अच्छे से इसको बोल पाओगे और समझ भी आएगा। कैशियर, कैशियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। बहुत ही जल्द ये सारी जो सारे जो स्ट्रेस पार्ट है आपका जिंदगी का और वर्ल्ड का, ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से कह रहा हूं, बच्चों वाली बातें जब तक नहीं करोगे तब तक आपका ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। बच्चों वाली बातें का मतलब क्या, बार बार एक ही चीज को करना है और यूट्यूब पे सर्च करना है फोनेटिक्स फॉर किड्स। उस फोनेटिक्स फॉर किड्स के जो अल्फाबेट की जो साउंड बताता है, उन साउंड को बार बार रिपीट करना है, बोल बोल के देखना है, बार 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 बार। और फिर आपको सिंबल्स पढ़ने हैं। सिंबल पढ़ने के बाद आपको उनकी साउंड को लर्न करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस शीट से जो मैंने आपको ऐप पे दे रखी है, वहां पे ऐप पे देने के बाद फिर आपको इन इन सभी चीजों का अटेम्प्ट करना है। पहली बार में अटेम्प्ट करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, छोड़ने का मन करेगा। छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया ना कैसे बोला जाता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।